हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हमने जो शेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए थे 17 जुलाई शिफ्ट के, वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि दो व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में 2.85 मीटर पर सेकंड और 1.5 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 693 मीटर है तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे। सबसे पहले हम एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे। वृत्ताकार पथ पर दो आदमी अलग अलग स्पीड से एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक की स्पीड है 2.85 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। चूँकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका जो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो 2.85 माइनस 1.5 हो जाएगा। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.35 मीटर पर सेकेंड। और ये वृत्ताकार पथ की लंबाई क्या है, 693 मीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हमारे पास समय कितना निकल के आ जाएगा, दूरी कितना है 693 और जो सापेक्षिक चाल है वो कितना है 1.35। अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69 300 बटा 135, 5 3 8 1 9, 9 6 15 3 18, दोनों 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 15 नमा 35, 35 से, और इधर 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 सती 63, 9 सती 63, फिर 5 से करेंगे 5 दिया 15 और इधर 20 पंचे 100, तो आ जाएगा 1540 बटा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है 1540 बटा 3 सेकेंड में वे एक दूसरे को मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं और इन त्रिभुजों की परिधि जो है 40 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और यदि DE बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो AB ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, दोनों तरफ दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। एक दिया हुआ है A, एक B, ये C, ये D, E और F। दो समरूप त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, है ना। तो इनकी परिधि का अनुपात भी बराबर होता है। इसको इक्वेट करेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, AB बटा DE का मान दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इसकी परिधि है 40, इसकी परिधि है 12, तो ये हो गया 40 बटा 12। 6 दूनी 12 कट जाएगा, ये 20 से कम कट जाएगा, तो AB का मान हमारा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक काम को 9.6 दिनों में कर सकते हैं। 15 पुरुष और 2 महिलाएं पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी याद दिया हुआ हो, है ना, तो वो बता रहा है क्षमता कि 15 पुरुष की क्षमता जो है बराबर है 25 महिलाओं के। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछा है 15 पुरुष प्लस 2 महिलाएं, तो हम क्षमता को इक्वेट करेंगे, है ना। तो 15 पुरुष की क्षमता बराबर है 25 महिलाओं की क्षमता के। तो एक पुरुष का और एक महिला की क्षमता का अनुपात कितना मिल जाएगा 25 बटा 15। तो 25 25, 5 दिया 15, तो हमारे पास 5 यूनिट और 3 यूनिट पुरुष और महिला का आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक काम को 9.6 दिनों में कर सकते हैं, है ना। तो MDH का मेथड लगाएंगे, मेन डेज आवर, है ना। तो 15 पुरुष 9.6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं और वही काम जो है 15 पुरुष प्लस 2 महिलाएं मिलकर करती है। कितने दिनों में करती है ये हमको पता लगाना है। तो अब यहाँ पे P का और यहाँ पे W का रेशियो हमने निकाल चुका है 5/3। तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 15 गुना P का मान 5 गुना 9.6 बराबर 15 गुना 5 प्लस 2 गुना 3 गुना x। इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 गुना 9.6 बटा 15 × 5 = 75 प्लस 6 81, है ना। तो इसको सॉल्व करिए
तो 3 से काटिए, 32 दिया 96, 27 दिया 81, ये 5 से काटिए, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, नहीं, फिर इसको काटिए 3 से, 3 पचे 15, 3 नंबर 27, है ना, ये कट जाएगा 16। हमारे पास कितना आ जाएगा 80/9। तो 80/9 दिन में ये सारे मिलके काम को ख़त्म करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और चाप की लंबाई 23.1 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ एक चाप, मान लीजिए कि ये सेंटर है, सेंटर से हमने 2 रेडियस बनाया और ये एक चाप बना लिया, एक आर्क मान लिए, ये है, ये आर है, ठीक है। और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो चाप की लंबाई है, ए का मान दिया हुआ है 23.1 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आर का वैल्यू हमको मिल जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको आसानी से मिल जाएगा। तो एक फार्मूला होता है वो याद रखिएगा, थीटा बराबर L/R। ये L जो है वो आर की लंबाई है ना। तो ये हो जाएगा 23.1/R। आर निकालना है। ये जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 180 डिग्री बटा पाई। या फिर आप डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन, है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 गुना 60। 60 दिया 180 दिए, पाई बटा 3 हो जाएगा। यही पाई बटा 3 का वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है। तो पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा 23.1/R। तो R का वैल्यू हमको निकल जाएगा 23 दिया 69.3/पाई, ठीक है। तो ये R का वैल्यू हमको निकल गया। तो क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा, पाई R स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान रखेंगे, पाई गुना 69.3 गुना 69.3 बटा पाई बटा पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पाई का मान हम 22/7 रख के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है और इसकी आइडेंटिटी भी लिखाई है। अगर हमको आइडेंटिटी पता है तो हम सारे सवाल का हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x - 1/x बराबर √6। तो पूछ रहा है कि x पर पावर 8 माइनस 1/x⁸ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको a² माइनस b² वाला आइडेंटिटी पे तोड़ेंगे, a + b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, x4 + 1/x4, ये हो जाएगा x4 - 1/x4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसको भी हम तोड़ेंगे तो ये कितना में टूटेगा, x² + 1/x², है ना, या x² - 1/x², ठीक है। और यहाँ से हम x4 + 1/x4, x² + 1/x², x² - 1/x² और x4 + 1/x4 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ x - 1/x बराबर √6, ठीक है। तो हम यहाँ से x² + 1/x² निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, √6 का स्क्वायर + 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। अगर हम x² + 1/x² को डायरेक्ट x² - 1/x² में निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा जो हमने निकाला 8 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास √64 में से 4 गया 60। अगर हमको निकालना है x4 + 1/x4, है ना, तो x4 + 1/x4, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 62, ठीक है। ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो x4 + 1/x4 का मान आ गया 62 और x² + 1/x² का मान 8 और ये हो जाएगा √60। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62 गुना 8
गुना 15 चौका 60, 4 बाहर निकल जाएगा, 2√15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 992√15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे आइडेंटिटी हमने पिछली वीडियो में भी बताए थे, अगर आप देखेंगे तो आपको सारे आइडेंटिटी मिल जाएंगे। तो ऐसे आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके हम तुरंत आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि ए किसी काम को 30, 40 और 50 दिनों में कर सकता है, ए, बी और सी। तो ए पहले काम करता है और बी और सी दूसरे दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एफिशिएंसी मेथड अपनाते हैं। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 30 दिन, बी का वैल्यू दिया हुआ है 40 दिन और सी का वैल्यू दिया हुआ है 50 दिन। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, जो हमको बताएगा कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना है हमारा 30, 40, 50 का कोई एलसीएम हम ले लें, है ना। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 600, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 20, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना 12, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ए का एफिशिएंसी है 20, ये पहले दिन काम करता है और बी और सी दूसरे दिन काम करते हैं। तो बी और सी का मिला के है एफिशिएंसी 7, ठीक है। तो ये पहला दिन हो गया और ये दूसरा दिन हो गया, है ना। तो टोटल 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट होगा, ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट होगा, 27 और 20 47, है ना। तो आपको काम ख़त्म कितना करना है 600। तो 47 में आप ऐसी संख्या गुना कीजिए जो 600 के करीब में आ जाए या फिर 600 तक पहुंच जाए। तो अगर हम 47 गुना 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 62, 84, बरचौक 48 और 4 52, 62, बरचौक 48 और 8 56, है ना, 564 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 13 गुना करेंगे तो अगर हम गुना 13 किए तो 13 सत्ती 91 और 13 चौका 52 और 9 61, 611 आ जा रहा है। तो 13 को नहीं लेंगे, 12 को लेंगे। तो 12 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास 24 दिन का काम हो गया 564। चूँकि शुरुआत कौन करता है ए, तो अगला काम ए करेगा। तो ए का 1 दिन का काम होगा कितना, ए का 1 दिन का काम होगा 20। अब टोटल काम कितना हो गया 584। तो बचा कितना काम 16। तो अगले दिन बी और सी मिलके 27 काम करते हैं, तो 16 काम आसानी से उसी दिन ख़त्म कर देंगे। तो कितना टाइम लगेगा उनको ख़त्म करने में, तो उनको टाइम लग जाएगा, है ना, 24 और 1 25, 25 प्लस 16 काम बचा हुआ तो 16 को ऊपर रखेंगे, है ना। और एफिशिएंसी कितना है, समय बराबर क्या होता है वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा रिमेनिंग कितना है 16 और एफिशिएंसी कितना है बी और सी का 27। तो नीचे हम 27 रखेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 25.16/27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन का कंसेप्ट सीख जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो वैरायटी के सवाल होते हैं वो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि राम ने एक वस्तु को मोहन को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। मोहन ने श्याम को 40% लाभ पर बेचा। तो श्याम ने उस वस्तु को 1428 रुपया में ख़रीदा, ठीक है। तो राम ने बेचा किसको, मोहन को, मोहन ने बेचा किसको, श्याम को। तो श्याम का खरीदारी हो जाएगा। तो क्रय मूल्य राम का कितना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य है x। तो x में बेचा 20% लाभ पे, तो 120/100 किसको बेचा था, मोहन को। तो ये मोहन का क्रय मूल्य हो गया। अब मोहन का क्रय मूल्य हो गया तो वो फिर बेचा 40% लाभ पे, तो ये मोहन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 140/100। अब ये मोहन का विक्रय मूल्य है तो श्याम के लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो श्याम का क्रय मूल्य कितना है 1428 में खरीदा, तो इसको इक्वेट करेंगे 1428 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। 14 से 14, है ना, और 14 दूनी 28। तुम्हारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 12 से कटेंगे 3 से, है ना, 4 से 4 तिया 12, ये 25, है ना, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा 34 गुना 25। इसको सॉल्व कर 25 चौका 100, हाथ में बचा 10, 25 तिया 75 और 10 85। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 850। यानी कि
राम का जो क्रय मूल्य था वो 850 था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि ए कैन डू द वर्क इन 8 डेज, है ना। एक काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में कंप्लीट करता है। बी उसी काम को 8 घंटे काम करके 6 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो ये भी दिया हुआ है, MDH मेथड से बनाएंगे और एफिशिएंसी का भी मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ए का एफिशिएंसी है, बी का बी और सी का सी है। ए और बी ही दिया हुआ है, तो ए का ए और बी का बी मान लेते हैं। ए एक काम को 5 घंटे में करता है और 8 दिनों में कंप्लीट करता है, MDH मैन डेज आवर, है ना। तो उसी तरीके से बी उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 6 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए बटा बी बराबर हो जाएगा 6 × 8 = 48 बटा 40, ठीक है। तो 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 6/5। अब बोलता है कि ए और बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा काम कहीं से भी इक्वेट कर सकते हैं, या तो ये या तो ए एक पूरा काम को कितने दिनों में करता है, ए गुना 5 गुना 8, एक काम को प्रतिदिन कितना दिनों में करता है। उसी काम को हम इक्वेट करेंगे ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं और पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम को ख़त्म कर ले। मान लीजिए x दिनों में काम को ख़त्म किए, ए का वैल्यू रखेंगे और ए और बी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे है 6, तो 6 गुना 5 गुना 8 बराबर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 11 गुना 8 गुना x, ठीक है। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना निकलेगा, 30/11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी उस काम को 30/11 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। इसके लिए हमको एक शंकु बनाना पड़ेगा। तो हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तिरछी ऊंचाई, यही हमारा स्लैंट हाइट 2.5 सेंटीमीटर, है ना। और त्रिज्या है, मान लीजिए यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, ये त्रिज्या हो गई 0.7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है शंकु का आयतन निकालें। तो शंकु का आयतन हमको पता होता है 1/3 πr²h, है ना। r का मान 0.7 है, तो आप देखिए h का मान कितना निकलेगा। ये आपको कुछ लग रहा होगा कि ट्रिपलेट बन रहा है, 7, 24 और 25 का, है ना। 7, 25 दिया हुआ है, 24 ये 2.4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 1/3 गुना 22/7 गुना r का मान 0.7 गुना 0.7 गुना h का मान 2.4, ठीक है। ये 7 कट जाएगा, 0.1 रहेगा यहाँ पे, 3 × 8 = 24, ये 0.8 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, है ना। तो 22 गुना 0.056, है ना, 56। तो 22 × 6 = 132 का 2 बाकी हाथ में 13, 22 × 5 = 110 और 13 = 123। तो यहाँ पे कितना 30 1.232। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1.232 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है। हम इसी तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आते रहेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे। तो हम अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम एक से एक अच्छे वीडियो आपके समक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x = 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5 + 1/x⁵ क्या होगा। ये भी सिंपल सवाल है। तो x + 1/x बराबर दिया हुआ है 7। तो अगर हमको ऑड पावर में किसी भी चीज़ का निकालना है इस टाइप के फॉर्मेट में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 2 और 3 में तोड़ देंगे, है ना। तो x5 + 1/x5 का मान कितना होगा, 2 × 3 = 6 - 1, है ना। तो पहले हम x⁴ + 1/x⁴ इंटू करेंगे x⁴ + 1/x⁴ माइनस 1 वाला पावर, यानी कि x + 1/x को हम घटा देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये इतना आएगा। उसी तरीके से अगर आप ऑड पावर में x7 + 1/x7 निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे इसको यहाँ पे हमने 2 और 3 में तोड़ा, ठीक है, उसी तरीके से इसको 3 और 4 में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x³ + 1/x³ इंटू
x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x। अगर फिर ऑड पावर 9 वाला निकालने बोल रहा है x9 प्लस 1/x9 तो भी उसी तरह से करेंगे। इसको हम 4 और 5 में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 इंटू x5 प्लस 1/x5 माइनस सेम उसी तरीके से x प्लस 1/x को घटा देंगे। तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालेंगे? यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 7, तो आप डायरेक्टली x² प्लस 1/x² बराबर लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 2। हमारे पास कितना हो जाएगा? 47। ठीक है। अब बोल रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, है ना। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343, है ना, माइनस 21। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 2 322। ठीक है। तो अब वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? x² प्लस 1/x² 47 गुना 322 माइनस x प्लस 1/x का मान है 7। ठीक है। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 127 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।